आज की यूपी में हम बात करेंगे उपचुनाव की उन 9 सीटों के बारे में। बताएंगे आपको वहां के समीकरण, कौन कौन चुनाव लड़ रहा है और किसका इतिहास यहां पर मजबूत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं करहल की। करहल अखिलेश यादव की सीट है। आप देख सकते हैं यहां पर समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में है। बीजेपी से अनुजेश यादव जो कि उनके फूफा है और तेज प्रताप खुद अखिलेश यादव के भतीजे हैं, और अवनीश साक्य जो हैं वो चुनावी मैदान में है बसपा से। तो ये एक यहां पर कॉम्बिनेशन बनता नजर आ रहा है। अगर हम जाति समीकरणों की बात करेंगे यहां पर आपको वो भी दिखाते हैं कि आखिर किस जाति का क्या प्रभाव है, उस पर भी आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि जातियों में सबसे बड़ी जाति जो है वो यादवों की नजर आती है। एक अनुमानित संख्या है यहां पर 1,25,000 के करीब यादव हैं। साक्य दूसरे नंबर पर है 35,000। छत्री जो है वो 30,000, यानी कि जो तीन पार्टियां हैं उनके जो उम्मीदवार हैं इन्हीं जातियों में सिमट जाते हैं। लेकिन इसके अलावा मुख्य जो हार जीत तय करते हैं उसमें जाटव, ब्राह्मण, पाल 30,000, 18,000, 18,000 ऐसे जातीय समीकरण करहल में हैं। अगर यादव वोट एकजुट रहता है तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप को फायदा होगा, नहीं होता है तो नुकसान भी हो सकता है। मुस्लिम वोटर भी हैं 15,000, लोधी भी हैं 13,000। तो कुल मिलाकर मुस्लिम, यादव, साग के दलित कॉम्बिनेशन बनता तो सपा के लिए फायदेमंद होगा। इतिहास की बात कर लेते हैं। करहल सीट पर 2022 में अखिलेश यादव जीते थे सपा से। इससे पहले 2017, 2012 और अगर हम पहले की बात करें तो 2002 तक सोबरन सिंह यादव ही चुनाव जीतते रहे। 2002 में सोबरन सिंह यादव बीजेपी से जीते थे, लेकिन उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में चले गए। बीजेपी एक बार फिर से यादव कार्ड खेल के यही इतिहास दोहराना चाह रही है। अब अगली सीट का रुख करेंगे, चलेंगे अब हम लोग कुंदरकी की ओर। तो कुंदरकी की सीट की अगर हम बात करें तो इस सीट पर आपको 3 उम्मीदवार नजर आते हैं। हाजी रिजवान सपा से, बीजेपी से रामवीर सिंह ठाकुर और बसपा से रफउल्ला। तो आप देख सकते हैं कि हाजी रिजवान जो बहुत पहले भी यहां से विधायक रह चुके हैं इस सीट से, वो लड़ रहे हैं शफीकुर रहमान वर्ग की जगह। जाति समीकरण किसके फेवर में है ये आपको समझने के लिए यहां समझना होगा। यहां हिंदू बनाम मुस्लिम की पॉलिटिक्स है। हिंदुओं की संख्या 1,38,000 है। तुर्क मुस्लिम जो है 70,000 है। राजपूत मुस्लिम जो है वो 40,000 हैं। यहां पर तुर्क बनाम राजपूत करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहां पर AIMIM और बसपा और तमाम मुस्लिम उम्मीदवार भी सामने हैं। मुस्लिम तेली 35,000 है और अन्य जो है 1 लाख वोटर हैं। तो कुल मिलाकर मुस्लिम वोट कैसे बटेगा इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर हम इतिहास की बात करें तो जियाउर रहमान वर्ग के खाली करने के बाद ये सीट खाली। उससे पहले 2017 में, 2012 में हाजी रिजवान ही समाजवादी पार्टी से यहां चुनाव जीते हैं। अगर इसके बाद आगे आप बढ़ते हैं तो इसमें आपको 2007 में अकबर हुसैन नजर आते हैं बसपा से, और उससे पहले 2002 में सपा से हाजी रिजवान ही यहां से चुनाव जीते हैं। हाजी रिजवान लगातार यहां से चुनाव जीतते रहे। चलते हैं अगली सीट का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से और सीटों का समीकरण। सीसामऊ की बात करते हैं। सीसामऊ में सपा से नसीम सोलंकी, बीजेपी से सुरेश अवस्थी और बीएसपी से वीरेंद्र कुमार चुनावी मैदान में है। नसीम सोलंकी इरफान सोलंकी की पत्नी, जिनके जेल जाने के बाद यहां पर उपचुनाव हो रहा है। जाति समीकरण की बात करते हैं तो मुस्लिम वोटर 1,11,000 से ज्यादा संख्या। इसके अलावा ब्राह्मण 70,000 हैं, दलित 60,000 हैं। कहीं ना कहीं मुस्लिम दलित गठजोड़ पर समाजवादी पार्टी का फोकस है, और बीजेपी का ब्राह्मण, दलित और अन्य ओबीसी जो कि 12,000 हैं, कायस्थ 26,000 हैं और सिंधी जो है वो 6,000 हैं। तो जो छोटी छोटी जातियां हैं संख्या बल में, उन पर भी फोकस है बीजेपी का। इतिहास की बात करें तो इरफान सोलंकी ही लगातार जीतते रहे। 2022, 2017, 2012 समाजवादी पार्टी से लगातार वो जीते हैं। 2000 पहले के बाद जो है यहाँ पर सीट का परसीमन हो गया था। तो 3 बार से लगातार यहाँ से इरफान सोलंकी जीते हैं, और इस बार उनकी खाली की हुई सीट पर उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है। सीसामऊ के बाद अब अगली सीट का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि बाकी सीटों का क्या हाल है। ये कटहरी की बात कर लेते हैं। कटहरी में शोभावती वर्मा, धर्मराज निषाद और अमित वर्मा चुनावी मैदान में है। शोभावती वर्मा लालजी वर्मा की पत्नी है, जो सांसद हो गए अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर की ही सीट है ये यहाँ पर, तो वो चुनावी मैदान में है। जाति समीकरणों की बात कर लें तो दलित जो है वहां पर 85,000 संख्या, ब्राह्मण 50,000 है, कुर्मी 45,000 हैं। ब्राह्मण यहाँ पर परंपरागत तौर पर बीजेपी का वोटर रहा है। मुस्लिम 40,000, क्षत्रिय 30,000 और निषाद 30,000 हैं। धर्मनाथ निषाद इसमें बहुत प्रमुख फैक्टर नजर आते हैं निषाद वोटों को लेकर। यादव 22,000 हैं, राजभर 20,000 हैं और वैश्य जो है वो 15,000 हैं। यहां पर समीकरण इतने क्लिष्ट हैं कि कौन हारेगा कौन जीतेगा समीकरण के भरोसे मुश्किल है। हालांकि इतिहास लालजी वर्मा का मजबूत है। वो यहां से 2 बार विधायक रहे, 22-17 में, एक बार सपा से एक बार बसपा से। उससे पहले समाजवादी पार्टी के शंखलाल माझी 2012 में यहां से विधायक बने थे। इसके अलावा यहां पर धर्मराज निषाद का भी अपना प्रभाव रहा है। वो 2002 में बसपा से विधायक थे और बसपा से 2007 में भगेलू राम भी विधायक रह चुके हैं। तो समीकरण भी दोनों बराबर नजर आते हैं और इतिहास भी दोनों का बराबर नजर आता है। अगली सीट का रुख करेंगे, कटहरी से आगे बढ़ेंगे और अगली सीट जो है वो है फूलपुर की।
मुजफ्फरबाद सिद्दीकी, दीपक पटेल और जितेंद्र सिंह के बीच में चुनाव है। दीपक पटेल की मां राजनीतिक परिवार से आते हैं और सिद्दीकी खुद चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और इस बार वो चुनावी मैदान में है। कोशिश है कि वो इस सीट को जीत सके। समीकरणों की बात करेंगे तो यहां पर समीकरणों में दलित सबसे ज्यादा है, 80,000 है। कुर्मी जो है वो 70,000 है। यादव 65,000 है। कुर्मी वोटर जहां पर पटेल के साथ एकजुट नजर आ रहा है। दलित और यादवों पर फोकस है। मुस्लिम वोटर पे भी फोकस है समाजवादी पार्टी का, जो 50,000 है। ब्राह्मण 35,000 है और ठाकुरों की संख्या 20,000 के करीब है इस सीट पर। तो एक कोशिश ये है। बिंद और अन्य जो बिरादरियां हैं वो भी 40-40 हजार हैं। तो ये एक कोशिश है जाति समीकरणों को साधने की बीजेपी और सपा की ओर से। फूलपुर सीट पर इतिहास की बात करेंगे तो प्रवीण पटेल 2 बार बीजेपी से यहां से विधायक रहे, 2022 में और 2017 में। 2012 में यहां से सईद अहमद सपा से थे, यानी कि मुस्लिम कैंडिडेट ही यहां से समाजवादी पार्टी के लिए आखिरी बार विधायक बने थे। उनका नाम था सईद अहमद। इससे पहले अरुण यादव 2007 में और 2002 में राम नरेश यादव कांग्रेस से बने थे। अरुण यादव समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके थे। फूलपुर के बाद अब अगली सीट का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि वहां के समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं। ये है मझवा की सीट, दिलचस्प सीट है। एसपी से ज्योति बिंद जो कि रमेश बिंद की बेटी हैं, सुचिस्मिता मौर्य जो कि पहले विधायक रह चुकी हैं और दीपक तिवारी एक गजब के कैंडिडेट हैं जो यहां चुनाव को त्रिकोणीय बनाते नजर आ रहे हैं। समीकरण ही इसको बताएंगे कैसे त्रिकोणीय है। बिंद 70,000, बहुत अच्छा इंपैक्ट है यहां पर ज्योति बिंद का। दलित 70,000, ब्राह्मण 65,000। यह है दीपक तिवारी का खेल। बीजेपी का कोर वोटर क्या जाएगा बसपा के साथ, यह बड़ा सवाल होगा। मौर्य 38,000, मुस्लिम 25,000 और माफ कीजिए मुस्लिम 28,000 और पाल 25,000 के करीब हैं। तो ये कोशिश जो है यहां पर दोनों पार्टियों की तरफ से समीकरण साधने की है। लेकिन अगर आप इतिहास देखेंगे तो विनोद कुमार बिंद निषाद पार्टी से तो जो सांसद हो गए और उसके बाद सीट खाली हो गई, उससे पहले सुष्मिता मौर्य ही बीजेपी से यहां विधायक रही हैं। लेकिन रमेश चंद बिंद जो हैं वो 2012 में बसपा से विधायक थे और उनका एक तरीके से यहां पर गढ़ रहा है, जिनकी बेटी ज्योति बिंद यहां से चुनाव लड़ रही हैं। अगर आप देखेंगे 2007 और 2002 में भी रमेश चंद बिंद बसपा से यहां चुनाव जीतते रहे और ज्योति बिंद पर उनका दाव है। क्या ये दाव फिट होगा? बहुत ही समीकरण वाली सीट है ये। समाजवादी पार्टी इस पर समीकरण साधते हुए नजर भी आती है, लेकिन वोटिंग बहुत अलग होता है। अगली सीट का रुख करेंगे। मझवा के बाद आपको ले चलते हैं अगली सीट पर और आपको बताते हैं कि वहां की क्या स्थिति है। मीरापुर पश्चिम की सीट है। सुंबुल राणा, कादिर राणा की बेटी, आरएलडी से पूर्व विधायक मिथिलेश पाल और एआईएमआईएम से वो अरशद राणा जो बसपा से टिकट ना मिलने पर रोते नजर आए थे, वो चुनावी मैदान में हैं। समीकरण देखेंगे तो मुस्लिम 1,15,000 सबसे ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रत्याशी भी मुस्लिम है यहां पर अन्य अन्य पार्टियों से। दलित 57,000, जाट 28,000, आरएलडी लड़ रही है यहां से चुनावी मैदान में, तो वो एक बड़ी बात है। गुजर 22,000, प्रजापति 1,000 और पाल 15,000। तो क्या आरएलडी का फैक्टर हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाएगा या कुछ वोट तोड़ पाएगी समाजवादी पार्टी, ये भी देखने वाली बात है। इतिहास, राजपाल सैनी बसपा से 2002 में, 2007 में कादिर राणा आरएलडी से, 2009 में ये उपचुनाव था जब मिथिलेश पाल आरएलडी से यहां से चुनाव जीत कर आई थी। अगर आप आगे की बात करेंगे 2012 में मौलाना जमील बसपा से जीते, उसके बाद 2017 में अवतार सिंह भडाना बीजेपी से और 2022 में चंदन सिंह आरएलडी से जीते, जो बाद में सांसद बन गए। हालांकि तब सपा गठबंधन से जीते थे और अब आरएलडी बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल है। मीरापुर के बाद अब अगली सीट का रुख करेंगे और आपको बताएंगे वहां के समीकरण क्या कुछ कहते हैं। खैर की बात कर लेते हैं। चारू कैन जो कि कांग्रेस में शामिल थी, समाजवादी पार्टी के कोटे पर टिकट लड़ रही है। बीजेपी से सुरेंद्र दलेर, राजनीतिक खानदान से है, राजनीतिक परिवार है इनका, और बीएसपी से पहल सिंह चुनावी मैदान में है। हालांकि टक्कर चारू केन बनाम सुरेंद्र दलेर नजर आती है। सुरक्षित सीट है और यहां पर जाटों की संख्या सबसे ज्यादा 1,50,000। चारू केन के जो ससुर हैं वो जाट हैं और वो खुद दलित हैं, तो एक कॉम्बिनेशन यहां बनता नजर आता है। ब्राह्मण 70,000, दलित 55,000। तो क्या जाट दलित का कॉम्बिनेशन बन पाएगा, ये बड़ा सवाल है। ओबीसी 40,000 है, मुस्लिम 35,000 है और ठाकुर 30,000 है। ओबीसी अन्य ओबीसी है, बाकी जो ओबीसी बचे हुए उनकी संख्याएं क्या अनुमानित है। अगर आप इतिहास देखेंगे 2022 में अनूप कुमार बीजेपी जीते, 2017 में अनूप कुमार बीजेपी जीते, उससे पहले ये सीट आरएलडी की थी। भगवती प्रसाद 2012 में यहां से चुनाव जीते थे आरएलडी से। समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव नहीं जीती है, खाता खोल पाएगी देखने वाली बात है। सतपाल सिंह आरएलडी से और 2002 में प्रमोद गौर बसपा से चुनाव जीत चुके हैं। तो बड़ी दिलचस्प सीट है। क्या चारू केन जो बसपा से पिछली बार लड़ी थी, इस बार वो जीत पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। दिलेर क्या अपनी सीट बचा पाएंगे, बीजेपी की सीट, वो भी देखने वाली बात होगी। अगली सीट का रुख करते हैं। अगली सीट है गाजियाबाद, बीजेपी का गढ़ कही जाती है। सिंह राज जाटव, समाजवादी पार्टी ने एक सुरक्षित सीट पर दलित उम्मीदवार उतारा है।
संजीव शर्मा और पीएन गर्ग, बीजेपी से संजीव शर्मा और बसपा से पीएन गर्ग चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी से यहां पहले अतुल गर्ग सांसद बन गए, उनकी सीट खाली हुई, तो ये वो जगह है। जाति समीकरण की बात करेंगे तो दलित सबसे ज्यादा है 75,000, ब्राह्मण 60,000 है, वैश्य 40,000 है। दाव सपा ने दलितों पर खेला है, तो बड़ा सवाल यह कि क्या दलित वोट एकजुट होगा। मुस्लिम भी 40,000 है, क्षत्रिय 25,000 है, यादव 12,000 हैं। हालांकि शहरी वोटर होने की वजह से यहां पर जो है थोड़ा सा माहौल और समीकरण बदल जाता है। इतिहास आपको बताएगा कि यहां से 2012-2017 में अतुल गर्ग बीजेपी से चुनाव जीते, उससे पहले बसपा के सुरेश बंसल जो है यहां से 2012 में चुनाव जीत चुके हैं। 2 बार से लगातार बीजेपी ही चुनाव जीत रही है। 2007 में भी सुनील शर्मा बीजेपी से जीत चुके हैं और उससे पहले सुरेंद्र गोयल कांग्रेस से जीते हैं। समाजवादी पार्टी ने इस पूरे इतिहास में कहीं भी अपनी जगह नहीं बनाई है। तो बड़ा सवाल है कि समीकरण और इतिहास किसके पक्ष में है और क्या ये वोटिंग में तब्दील होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज की यूपी में इतना ही। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।